दोस्तों हम दूसरा वीडियो लेके आ गए दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। हम अगले वीडियो में दोस्तों हम बता चुके थे एक्सरसाइज 4.1 का जो है हम 3 नंबर तक बता चुके थे। आज हम तुम लोगों को बताएंगे 4 नंबर सवाल। इसमें हम चैप्टर स्टार्ट किए थे द्विघात समीकरण, यानी इसको बोल के हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण में हमको क्या करना था, इसमें हमको जाँच करके देखना था कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम बताए थे इसमें कि अगर x में पावर, हम बताए थे अगर x में पावर अगर 2 आ जाएगा तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, इसमें 3 नंबर तक बता दिए थे दोस्तों। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं 4 नंबर सवाल। तो इसको हम हल करके देखते हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। शांति से ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तब ध्यान से देखना और अच्छा से समझना है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये समीकरण दिया हुआ 4 नंबर का, सब दिया हुआ है। x - 3 ब्रैकेट बंद है, फिर 2x + 1 ब्रैकेट बंद है, बराबर दिया हुआ x × x + 5 इस तरह दिया हुआ। तो इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग, सॉल्व लिख देंगे। सॉल्व लिख दिए, उसको इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट दिया रहेगा तो हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे कैसे, दोनों को गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, x × 2x करेंगे, ये हो जाएगा 2x²। यहाँ x है, यहाँ x, तो x × x किया, x² हो गया, और यहाँ 2 है, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, x को गुना करेंगे +x, तो प्लस हो जाएगा, x × 1 करेंगे +x। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कर रहे हैं कि x को हम 2x से भी गुना किए और +x से भी क्या किए, तो x + 2x गुना किए तो हो गया 2x²। अब इस x को गुना करेंगे 1 से, x गुना 1 करेंगे, x हो गया। अब क्या करेंगे, इस -3 को दोनों में गुना करेंगे, 2x में भी और 1 में भी। किस तरह से करेंगे, तो -3 × 2x इस तरह से करेंगे, -3 × 2x करेंगे, तो ये हो जाएगा -6x। तो इसको हम लिखेंगे -6x। ठीक है, अब क्या करेंगे, -3 को +1 से गुना करेंगे, -3 × +1। इसको जब गुना करते हैं तो माइनस और प्लस गुना होकर बन जाता है माइनस, और 3 × 1 हो जाता है 3, तो उसको लिखेंगे हम -3। ठीक है, अब क्या करते हैं, बराबर की जगह बराबर दे दिए। अब इसको गुना करेंगे, x × x करेंगे, x² हो जाएगा। उसके बाद x × +5 करेंगे, हो जाएगा 5x। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, अब देखते हैं कि ये बराबर के इस पार में x² है, तो इस दोनों को क्या करें, इस पार लेके आए, 2x² लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 6x माइनस में और x प्लस में, तो जब भी चिन्ह जो है माइनस और प्लस में रहेगा, ठीक है, और x लगा रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, उसमें हम लोग या तो घटाएंगे तो जोड़ेंगे। दोनों जगह अगर माइनस रहेगा उसको जोड़ देंगे, लेकिन प्लस में रहेगा उसको घटा देंगे। 6x में x को घटा देंगे तो -5x। अब क्या आएगा सर, -5 का लिखे, क्योंकि माइनस वाला मान ज़्यादा है इसलिए माइनस का आ गया इसमें। अब क्या करते हैं, यहाँ 3 है और इधर कोई संख्या ही नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे -3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेम हम उतार देंगे। अब इस दोनों को इस पार लेके आएंगे हम, 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, x² के आगे प्लस छिपा हुआ, इसको जब इस पर लाएंगे तो हो जाएगा -x²। फिर ये +5x उस पर लाएंगे तो हो जाएगा -5x। इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अभी हम प्लस हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, देखते हैं, यहाँ 2x² है और यहाँ x² है, तो 2x² में x² को घटा देंगे तो हो जाएगा सिर्फ x², क्योंकि यहाँ 2x² है, यहाँ एक ही x² है, तो 2 में जब भी 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब कहेगा सर एक ऐसे कहे लिखे, एक को ऐसे नहीं लिखा जाता, सिर्फ अगर हमको एक को x लिखना है, ठीक है, या एक x² लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, इसके आगे 1 नहीं लगाएंगे, ध्यान से ध्यान रखना। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं -5x है और यहाँ -5x है, तो -5x -5x, इसमें हम बताए थे जब दो संख्या माइनस रहेगा इस तरह, -5x -5x, तो उसको हम लोग जोड़ देंगे, माइनस लगा देंगे, -5x -5x हो गया 10x और माइनस लग जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम -10x। अब देखते हैं यहाँ -3 है और कहीं कोई संख्या ही नहीं है, तो उसको हम लिख देंगे -3 और बराबर 0।
अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर देखते हैं x के पावर कितना आ गया, 2 आ गया। और जब x के पावर 2 आ गया तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर पावर अगर मेरा 3 आता तो यह त्रिघात समीकरण हो जाता। ठीक है, द्विघात समीकरण होता लेकिन त्रिघात समीकरण हो जाता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। यही हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप तुम लोग अच्छा से ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, 5वां नंबर सवाल। चलो बच्चों, हम 5वां नंबर सवाल लेके आ गए हैं। इसके बाद हम 5वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं इसको। अब यहाँ पर भी देखिए सेम टाइप का, जिस तरह 4 नंबर को हम लोग सॉल्व किए थे उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो ब्रैकेट दिया हुआ ब्रैकेट बंद, ठीक है, दोनों साइड का ब्रैकेट हटाएंगे। क्या कहते हैं ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे, तो ब्रैकेट को हटाने क्या करेंगे हम, ये संख्या दोनों को गुना कर देंगे। यहाँ भी ये संख्या दोनों को गुना कर देंगे। कैसे गुना कर देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये 2x जो आगे है, ये 2x से गुना करना, x में भी करना है, -3 में भी करना है। सबसे पहले जब 2x से गुना दोनों में कर देंगे तब -1 से दोनों संख्या में गुना करना। तो ध्यान से देखना बच्चों, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ 2x गुना हम x करेंगे इस तरह से, 2x गुना ये वाला हम x कर रहे हैं। तो इसको गुना करेंगे तो x गुना x, ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जो 2 बचा हुआ यहाँ 2 लगा देंगे तो हो गया 2x स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले 2x स्क्वायर, ओके। उसके बाद 2x गुना -3 करेंगे, दूसरा स्टेप 2x गुना -3 करेंगे। तो 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 6, 2 के आगे प्लस छिपा हुआ तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो -x की जगह x, यानी कि -6x हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -6x लिख दिए। अब यहाँ ध्यान देना, हम 2x को गुना कर दिए, x में भी गुना किए, -3 में भी किए, तो ये संख्या मेरा आ गया। अब क्या करेंगे, -1 गुना x करेंगे, फिर -3 करेंगे, करते हैं। तो -1 को प्लस x से गुना करें, -1 गुना x करें हो जाएगा -x। माइनस कैसे हुआ सर जी, तो 1 के आगे माइनस लगा हुआ, x प्लस में, तो यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है, प्लस छिपा हुआ रहता है तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस हो गया, और 1 गुना x किया तो x हो गया, यानी -x लिखेंगे, माइनस का x। अब क्या करेंगे, -1 गुना -3 करेंगे, -1 गुना -3 करेंगे। चौथा स्टेप हो गया, -1 गुना -3 करेंगे। यहाँ ध्यान देना, इसमें दोनों संख्या माइनस लगा हुआ, तो दोनों संख्या में माइनस लगा हुआ रहेगा, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, माइनस प्लस बन जाता है गुना करके, तो ये हो जाएगा 3। 1 गुना 3 करेंगे 3, माइनस गुना माइनस क्या प्लस में, ये प्लस में आ गया, उसको लिखेंगे हम प्लस का 3। यहाँ ये ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, बराबर की इस पर ब्रैकेट को हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर भी सेम करना, x गुना x करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। फिर x गुना -1 करेंगे तो -x हो जाएगा। फिर अब यहाँ 5 गुना x करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस 5 गुना -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा। 5 के आगे प्लस, 1 के आगे माइनस, तो प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस। अब इसको क्या करते हैं, ध्यान से, अब क्या करते हैं इसको, यहाँ पर 2x स्क्वायर उतार दिए, यहाँ कहीं पर x स्क्वायर नहीं है, उसको उतार दिए। अब यहाँ देखते हैं माइनस का 6x दिया हुआ और माइनस का x दिया, दोनों संख्या माइनस, इसको हम लोग जोड़ देंगे, 6x और 1x 7x हो गया, और चिन्ह माइनस का रहेगा। जब भी दो संख्या माइनस लगा रहे उसको लोग जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस में प्लस होता है। अब प्लस का 3 हो गया बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, x स्क्वायर वाला कहीं पर नहीं है तो इसको पहले उतार दिए। अब यहाँ 5x प्लस में है और x क्या है माइनस में। अब कहेगा सर जी यहाँ आप जोड़िएगा घटाइएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि ये 5x प्लस में या माइनस में, यहाँ दोनों संख्या माइनस में था इसलिए इसको जोड़ दिए, इसको हम जोड़े नहीं घटाएंगे। तो 5x हम 1x घटा देंगे, प्लस का 4x माइनस का 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जितना भी संख्या है इसको इस पर लेके आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, एक्स स्क्वायर को इस पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स के आगे जो है यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है। जब भी बराबर के इस पर हम प्लस को इस पर करते तो माइनस हो जाता है,
ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, प्लस 4x को इस पर करेंगे तो माइनस 4x, माइनस 5 को इस पर लिखेंगे तो प्लस का 5, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। चलिए अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं हम। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर माइनस का x² है, तो 2x² में एक x घटा देंगे तो बन जाएगा x² बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 में एक घट जाएगा तो 1 बचेगा। अब कोई बच्चा सोचता होगा कि सर यहाँ एक तो ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या करेगा, यहाँ माइनस 7x है और यहाँ माइनस 4x है, तो माइनस 7x और 4x को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों संख्या माइनस है, तो बन जाएगा 11x। ठीक है, इसका भी काम खत्म। अब यहाँ प्लस का 3 है, ध्यान से देखिए, अब यहाँ प्लस का 3 और संख्या का यहाँ +3 और +5, इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्लस का 8 और इधर कुछ नहीं बचा, अब 0। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर हमारा x पे पावर जो 2 आ गया है, x पे पावर कितना आ गया 2, तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये हो गया हम लोग का आंसर। x पे पावर 2 के अलावा, यानी कहने का मतलब है अगर 2 नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, हर हालत में 2 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप कि तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। चलो बच्चों, हम आगे हैं, 6 नंबर सवाल लेके हम आगे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, हल लिखो या सॉल्व लिखो। चलो यहाँ इसको हल करते हैं, इसमें अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। हल किसको करेंगे, पहले इसको करेंगे। यहाँ x² प्लस का 3x प्लस का 1 उतार दे, ज्यों का त्यों, कुछ नहीं करना, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है इसमें। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ x है और -2 का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देना, इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देना। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर जी, a² प्लस का b² माइनस का 2ab, ये वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो x दिया हुआ इसको मान लेंगे a, यहाँ 2 को मान लेंगे हम b, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम पुट करेंगे x, जहाँ b है वहाँ पर पुट करेंगे 2। चलो अब यहाँ पहले देखते हैं सूत्र में, यहाँ a² है तो a के स्थान में x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x², फिर प्लस देंगे। यहाँ b² है, b किसको माने है 2, 2 को स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस है, फॉर्मूला में माइनस है, माइनस दे दिए, फिर यहाँ 2 है, फिर a भी है, तो पहले 2 लिख दिए, a के स्थान में कितना x लिख दिए, फिर b के स्थान में कितना है 2, यानी कि 2 को b माने लिखेंगे 2। अब इसको हल करेंगे, अभी भी इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, कुछ नहीं करेंगे, प्लस का 3x प्लस का 1। इसको क्या करते हैं हम, यहाँ भी लिख देते हैं x², 2 को जब 2 बार गुना करेंगे इस तरह से हो जाएगा 4, या लिखेंगे 4। अब इसको जब गुना करेंगे, यहाँ से 2 गुना 2 करें हो जाएगा माइनस का 4x। अब क्या करेंगे, इसको इस पर लाएंगे, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे इसको हम और का यूज करते हैं, x² प्लस का 3x प्लस का 1 प्लस x² को इस पर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x², प्लस 4 को इस पर करेंगे -4, माइनस 4x को इस पर करेंगे प्लस 4x, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी x², इसके आगे प्लस छिपा हुआ और ये माइनस लगा, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, याद रखना प्लस माइनस हमेशा कटता है। तो यहाँ आप देखते हैं प्लस का 3x है और यहाँ 4x है, उसको हम जोड़ देंगे, बन जाएगा 3x और 4x हो जाएगा 7x। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ -4 है और यहाँ +1 है। अब कहेगा सर जी इसको 4 1 5 कर देंगे, नहीं होगा, चिन्ह अलग अलग है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जब चिन्ह अलग अलग रहेगा उसको हम लोग घटाएंगे, यहाँ चिन्ह सेम था प्लस था, यहाँ भी प्लस, तो जोड़ेंगे। अब यहाँ 4 में हम 1 घटा देंगे तो बच जाएगा 3। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, अब यहाँ पर जो देंगे, अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये डिसाइड करेगा मान, क्योंकि यहाँ माइनस का मान अगर ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह देना है, अगर प्लस का मान ज़्यादा रहता तो प्लस का चिन्ह देते, याद रखना, ये हमेशा याद रखना। अगर प्लस का मान ज़्यादा रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस का मान ज़्यादा रहेगा माइनस देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 4 1 से बड़ा है और 4 में माइनस है, इसलिए माइनस 3 लिख दिए और इधर का यहाँ 0 हम लिख देंगे। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ x पे पावर मेरा 2 नहीं आया, तो क्या इसको हम लोग द्विघात समीकरण मानेंगे, इसको द्विघात समीकरण नहीं मानेंगे,
क्योंकि एक्स के पावर में 2 नहीं आया, तो उसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर अतः करके, क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं, इसे लिख देंगे। ये मेरा हो गया आंसर। ये बहुत ही आसान है, इसे तो थोड़ा सा गुना करने के लिए सीखना है और एक दो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल जो बताएंगे अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।